आज आपको बताऊंगा कि जियो के जितने भी कीपैड फ़ोन हैं जो 4G फ़ोन लॉन्च हुए हैं उन सब में यदि ऑटो नेटवर्क जिसे बोलते हैं कि नेटवर्क अपने आप चार्जिंग की तरह चलता हुआ दिखाई देता है पर नेटवर्क उसमें आते नहीं है, ना ही उसमें कॉल आती है ना ही कॉल जाती है। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके जियो के कीपैड फ़ोन में हो रही है तो उसके सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जैसे देखिए हमारे पास एक जियो का फ़ोन है F90M, ये हमारे पास मॉडल है। इसमें या किसी और भी जियो के कीपैड फ़ोन में यदि ऑटो नेटवर्क का मतलब होता है कि नेटवर्क जो है ऑटोमेटिकली चार्जिंग की तरह चलती हुई दिखाई देगी, लेकिन वो नेटवर्क रुकता नहीं है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। पहले तो उसे हम सेटिंग में जाके ऑटो नेटवर्क को ऑफ करें, अगर वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो अच्छी बात है। लेकिन वहाँ से कि ऑटो नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमें नेटवर्क की जो कनेक्शन है उन्हें चेक करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये हमारा एंटीना पैड होता है। यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 बिंदु। ये हमारा जो होता है एंटीना पैड होता है। आपको बस इतना करना है कि इसमें जितनी भी लाइनें ये गई हैं ये सभी की सभी लाइनें को ध्यान से देखना है। जैसे मान लीजिए इसकी लाइन आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक जा रहा है और इसकी लाइन ये जाके यहाँ से इस तरह निकल के इस वाले ऐसी तक आ रही है और इसकी लाइन यहाँ समाप्त हो जा रही है। यदि इनमें से कोई भी एक लाइन टूट जाए या इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट या पार्ट्स उखड़ जाए तो आपके मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए मैं मीटर को आपको ये टेस्टिंग पॉइंट में सेट करता हूँ। हमने मीटर को ऑन कर रखा है। ये बिंदु हमारे जो है आपके बजर पॉइंट में सेट है। अब यहाँ से हमें चूँकि मीटर की लीड को एक सिरा हमें एंटीना पैड के प्लस वाले सिरे पर रखना है, यानी जो बीच का सिरा है जिसकी लंबी लाइन होती है हमने एक यहाँ रख लिया। तो हम इसकी टेस्टिंग करते हैं दोस्तों। अगर जहाँ जहाँ कनेक्शन जुड़ा होगा वहाँ पे साउंड इसकी आनी चाहिए। चलिए दोस्तों हम चेक करते हैं। हमने एक यहाँ रख लिया। अब देखते हैं यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है, यहाँ भी देखिए आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि मीटर में साउंड की आवाज़ आ रही है। दोस्तों ये आपका एक्सटर्नल एंटीना सॉकेट होता है जिसे हम एक्स्ट्रा एंटीना सॉकेट भी कहते हैं। यहाँ से पास आउट होकर दोस्तों यहाँ पे देखिए लाइन ये जा रही है, यानी यहाँ तक इस कैपेसिटर पे आ रही है। यदि ये जो कैपेसिटर दोस्तों मैं आपको जूम कर दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो सिरा आपको दिखाई दे रहा है ये PFO IC होती है हमारी। अब इस IC के पास में ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है और इस कैपेसिटर पे यदि ये हमारा कनेक्शन नहीं आएगा तो ये बीप जो दे रहा है मीटर के साउंड दे रहा है। मैं आपको मीटर में भी दिखाना चाहूँगा कि मीटर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रीडिंग के साथ साथ साउंड भी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे इसकी साउंड ना आए तो हमें क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कि BC के पास में, ये हमारा इसे बोलते हैं हम लोग BC बोलते हैं। BC के पास में ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 टंगर LDR भी लगा हुआ है और ये पार्ट सारे लगे हुए हैं। यदि यहाँ सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इसकी जो बीच वाले पॉइंट से आपके इस कैपेसिटर तक कनेक्शन गया हुआ है तो सबसे पहले आपको इस कनेक्शन से यहाँ से लेके यहाँ पे कनेक्शन करना होगा। यानी यहाँ से उठाइए जम्पर और यहाँ पे जम्पर आपको लगाना है। जम्पर लगाने के बाद भी यदि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई दोस्तों तो आपको क्या करना है, आपका ये RX है, TX है, PFO है, ये आपके नेटवर्क कंट्रोलर हैं, इन्हें आपको एक बार वाइट पेस्ट लगा के हल्की हल्की हिट मारनी चाहिए। और उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा दोस्तों तो पहले हम ये भी चेक कर लेते हैं कि इनके जो कंपोनेंट है यहाँ पे एक कैपेसिटर 2 लगे हुए हैं। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये 2 बड़े बड़े कैपेसिटर लगे हुए हैं। इन कैपेसिटर के माध्यम से हमारे BC के प्लस वाले सिरे पे कनेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया दोस्तों, एक BC के प्लस पे लगा लिया। अब यहाँ चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ पे जो साउंड हमारी आ रही है अगर ये ना आए तो इसका मतलब है कि इस IC को बैटरी वोल्ट सप्लाई नहीं मिल रही है। तो आपको क्या करना चाहिए, BC के प्लस वाले सिरे से इस कैपेसिटर के प्लस सिरे पे आपको जम्पर देना चाहिए। जब दोस्तों यहाँ से आपको यहाँ पे जम्पर दे देते हैं, सप्लाई से मिल जाती है तो आपको पूरा जो फॉल्ट है जो ऑटो नेटवर्क में था वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन कुछ कंडीशन दोस्तों ऐसी हो जाती है कि यहाँ पे जम्पर लगाने के बाद भी आपका जो नेटवर्क ऑटो चल रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम आपको ये बताते हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं 26 mAh क्रिस्टल। यानी ये जो 26 mAh क्रिस्टल है इसको AFC सिग्नल जो कि ऑडियो ऐसी से निकलती है और V102.8 वोल्ट सप्लाई जो कि पावर ऐसी से इसे मिलती है, तब ये अपना काम करता है। लेकिन जब इसे सप्लाई मिलती है और सिग्नल मिलती है और ये अपना काम नहीं करता है, इट मीन्स ये खराब हो चुका। जब दोस्तों ये खराब हो जाएगा तो आपके मोबाइल में नेटवर्क की जो समस्या है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो उसमें ऑटो नेटवर्क यानी अपने आप नेटवर्क चलता हुआ दिखाई देगा, या
आपका मोबाइल में टावर बिल्कुल आएगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में आपको इस क्रिस्टल को बदलना पड़ता है। जब आप इस क्रिस्टल को बदल देंगे दोस्तों, तो ये आपका 100% इस क्रिस्टल के बदलने से ही नेटवर्क की जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो ऑटो नेटवर्क हो, चाहे नेटवर्क की बिल्कुल कंडीशंस नहीं आ रही हो, तो आपका 100% नेटवर्क आ जाएगा और आपका सिम फर्स्ट क्लास काम करेगा और आपको उसमें किसी अदर सिम को डालने की आवश्यकता नहीं है। उसी क्रिस्टल बदलने से जो इस फ़ोन में जियो की सिम लगी थी, वही सिम आपको फर्स्ट क्लास में काम करने लगेगा। दोस्तों मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, नेटवर्क सेक्शन के लिए सबसे पहले आपको एंटीना के पैड से, यहाँ पे देखिए एंटीना पैड है, एंटीना पैड से जो लाइन शुरू होती है और जहाँ लाइन ये ख़त्म होती है, तो दोस्तों जब जहाँ से लाइन शुरू हुई है, जहाँ लाइन ख़त्म हो रही है, जब फिर आपको वहाँ मारना है, यानी वहाँ लगाना है। उसके बाद इस BC यानी बैटरी कनेक्टर पे आपको सप्लाई चेक करना है, यहाँ पे इस तरह से कि ये सप्लाई यहाँ आ रही है या नहीं आ रही। यदि यहाँ पे कनेक्शन टूटा होगा तो बीप की आवाज़ नहीं आएगी, तो आपको यहाँ से उठा के जम्पर मारना होगा। इन सब के बावजूद यदि आपका नेटवर्क समस्या सॉल्व नहीं होता है, तो आप इस क्रिस्टल को बदल दीजिए। आपकी नेटवर्क जो समस्या है बिल्कुल 100% सही।